ओम शांति। 19/2/2025। मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना। पिछला कुछ भी याद ना आए। प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे, बाबा जो सुनाते हैं वही सच है, हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसीलिए अब उसे मुख पर भी ना लाएं। बाप ने कहा है, हियर नो इविल। गीत है ओम नमः शिवाय। बच्चों को समझाया गया है, जब शांति में बिठाते हो जिसको नेष्ठा अक्षर दिया है, यह ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वह संस्कार बदल रहे हैं, तो जीते जी तुम मरते हो ना। कब कहेंगे जीते जी मरते हो? जब कौन से संस्कार? भक्ति के संस्कार अगर बदल रहे हैं तो कहेंगे तुम जीते जी मरते हो ना। मरने से मनुष्य पड़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिरे पढ़ना होता है। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वह भूल जाओ, तुम तो बाप के बने हो ना। मैं तुमको नई बात सुनाता हूं, तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि यह सब बातें भूल जाओ। इसलिए ही कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल। यह तुम बच्चों के लिए है। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं हैं, तो फालतू आर्ग्यू करेंगे। मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है। मरने से पहले क्या करते रहेंगे? जब तक अपनी बुद्धि का कुछ ना कुछ क्या है, उसका अहम है ना कि बुद्धि में कितना सारा ज्ञान है। तो कहा जब मर गए फिर कभी भी आर्ग्यू नहीं करेंगे, कहेंगे बाप ने जो सुनाया वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं? बाप कहते हैं यह मुख में लाओ ही नहीं। हियर नो इविल। बाप ने डायरेक्शन दिया ना, कुछ भी सुनो नहीं। बोलो, अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं, तो भक्ति को क्यों याद करें? हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूं कि मुझ बीज को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। है भक्ति मार्ग को बाबा कह रहे भूल जाओ, और मैं तुमको कौन सा रास्ता बताता हूँ? सहज। माना भक्ति मार्ग तो हमें सहज लगता है, भक्ति मार्ग मुश्किल लगता है। गीत सुनना, रमण करना, भावनाओं में बहना, ये तो बहुत आसान है। बाबा क्या कह रहे हैं? भक्ति अर्थात क्या? भटकना। बुद्धि का जितना ज्यादा भटकाव है उसको कहेंगे भक्ति। और सहज, कोई एक निशाने पे अपनी बुद्धि को कायम कर देना, वो क्या लग रहा है बाबा को? इतना जगह भटकने से तो एक जगह टिकना। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूँ कि मुझ बीज को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ ही जाएगा। है ना, झाड़ के विस्तार में जाना, उसके ऊपर आर्ग्यू करना, उसके विस्तार में बहुत लंबा लंबा चिंतन करना, ये सब क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? एक तरह से भक्ति ही हो गई। तुम्हारी मुख्य है गीता, गीता में ही भगवान की समझानी है। अब यह है नई बातें। नई बात पर हमेशा ज्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव, बाप को याद करो। यही बहुत गुह्य बातें हैं और इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। हम तो समझते हैं ज्ञान बहुत गुह्य है। बाबा क्या कह रहे हैं? क्या
बाप को याद करो, यही बहुत गुह्य बातें हैं, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। पहुंचे 2 मिनट तक? पहुंचे? एक ही नहीं पहुंचे अभी तो, इसलिए तो बाबा कह रहे हैं 2 मिनट भी, लगातार 2 मिनट। पहुंचे? लगातार, कोई गैप नहीं, कोई भी नहीं। बाप को याद करो, यही बहुत गुह्य बातें हैं, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। 2 मिनट की चेकिंग भी कौन कर पाएगा? जिनके लिए याद की सब्जेक्ट क्या हो गई, बहुत गुह्य बात हो गई उनके लिए। अब ज्ञान कोई बहुत गहरी बात नहीं रह गई। अब याद में उसके ऊपर रिसर्च करना, और जो बाबा की शिकायत है 2 मिनट भी याद नहीं करते। वैसे तो बाबा क्या कहते हैं, जास्ती में जास्ती कितना करते हैं? 2-2.5 घंटा एक बार कहा था बाबा ने, तो कहाँ 2-2.5 घंटा, फिर यहाँ क्या कह रहे हैं? कोई बहुत गैप थोड़ी है मुरलियों में कि ये कब बोला था वो कब बोला है। हमारे पास तो 5 साल की मुरलियां हैं ना, तो 2 मिनट की चेकिंग और फिर 2-2.5 घंटे, क्या हो गया ये दोनों में अंतर? ये 2 मिनट कौन से हैं? हाँ, एकदम रिफाइन कंटिन्यू वाले, कोई ब्रेक नहीं। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं। अब इसके कंट्रास्ट में उन ब्राह्मणों का सोचो जो सच में भी सारे दिन में इतना बिजी हैं बाबा की ही सेवाओं में कि उनको बाबा को याद करने का समय ही नहीं है। कभी आपने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया कि सारे दिन में हमने 2 मिनट भी बाबा को याद नहीं? कभी ऐसा हुआ? असंभव जैसा लगता है ना, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी। लेकिन सोचो, बाबा जिन बच्चों से बात कर रहे हैं उनमें ऐसे भी हैं, जब ये वाणी चल रही है उनको इतनी भी फुर्सत नहीं है, या इतनी भी बुद्धि में समझ नहीं है कि याद कैसे करना है, तो वो करें उसको। विकर्म करते रहते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है, तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर है। पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, शरीर निर्वाह होता है, सो भी अल्पकाल के लिए। कई पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो वह पढ़ाई थोड़े ही साथ ले जाएंगे, दूसरा जन्म ले फिर नए सिरे पढ़ना पड़े। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में। बाकी तो वह सब है ही भक्ति मार्ग। क्या क्या चीजें हैं यह कोई नहीं जानते। रूहानी बाप तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। एक ही बार बाप सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते हैं, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़े ही होता है। अभी तुम धनी के बने हो, भक्ति मार्ग होगा तो उतना किससे दूर है? भक्ति मार्ग में क्या बताया, क्या नहीं होता? नोट्स नोट्स। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़े ही होता है। कहाँ भक्ति बुद्धि का भटकना, और कहाँ स्व स्थिति में जो गया उसको कहेंगे स्वर्ग। तो भक्ति में स्वर्ग नहीं होता। अभी तुम धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं। बाप की याद में नहीं रहते तो निधन के हुए ना। निधन का बना तो जरूर कुछ ना कुछ पाप कर्म कर देंगे। बाप कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम ना करो। इनको भी कितना नाम मान शान है, नहीं? मेरा बनकर और मेरा नाम बदनाम ना करो, या तो बनो मत मेरे। एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं कुब्जाएं भीलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भीलनी के बेर खाए। अब ऐसे ही भीलनी के थोड़े ही खा सकते हैं। भीलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे? इसीलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है। बाकी यह रथ तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। अक्षर ही 2 बोलो, शिव बाबा कहते हैं।
शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र भगवान हुआ ना। कर्तव्य किसका है? स्थापना, पालना, विनाश। भगवान के कर्तव्य हैं तीनों ही। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र रूप भी क्या हुआ? भगवान ही हुआ ना। श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे। विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते, बाप ही स्थापना, विनाश, पालना कराते हैं। खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। वह है करन करावनहार। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो। यह सारा ड्रामा में नूंदा हुआ है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं। यह सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश। बाकी विनाश तो वह आपे ही कर रहे हैं। जिनका भी विनाश हुआ, पदों का जिनके विनाश हुआ, तो कि बैठकर विनाश किया क्या कि इनका पद विनाश करूं, इनको माला से डाउन कर दें? क्या कर रहे हैं? अपने आप ही अपने कर्मों से क्या किया? अपना विनाश किया। बाकी विनाश तो वह आपे ही कर रहे हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉड फादर रचयिता है, परंतु उनको जानते ही नहीं। समझते हैं कि वह दुनिया क्रिएट करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता, मैं चेंज करता हूं। कलयुग को सतयुग बनाता हूं। मैं संगम पर आता हूं, जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं यह कुछ भी जानते नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर, गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सदगति मिलेगी। सर्व की सदगति तो कोई मनुष्य कर ना सके, नहीं तो परमात्मा को पतित पावन सर्व का सदगति दाता क्यों गाया जाए? बाप को कोई भी जानते नहीं, निधन के हैं, बाप से विपरीत बुद्धि है। अब बाप क्या करे? बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूं भक्तों को फल देने। आता भी भारत में हूं। आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना। प्रेरणा से थोड़े ही कुछ होगा। इनमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूं। गौ मुख की बात नहीं है, यह तो इस मुख की बात है। मुख तो मनुष्य का चाहिए, ना कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती। दूसरी तरफ फिर भागीरथ दिखाते हैं। वह कैसे और कब आते हैं जरा भी किसको पता नहीं। क्या दिखाते हैं भागीरथ के लिए? भागीरथ ने तपस्या की तो क्या हुआ? इतनी पीढ़ियों से तपस्या चल रही थी, लेकिन जब भागीरथ, जो भाग्यशाली रथ है, भाग्यशाली किसको कहा जाता है? जो तन से, मन से और धन से, तीनों ही तरीके से क्या हो? दुनिया में भाग्यशाली किसको कहते हैं? सब तरीके से क्या हो वो? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ हो। तो जब भागीरथ ने तपस्या की तो क्या हुआ? जो जटाएं उलझी हुई थी, बंधी हुई थी, गंगा उतरी तो क्या हुआ? जटाएं खुल गई ना। लेकिन किसी को पता पड़ा कि भागीरथ की जटाएं खुल चुकी, वो रहस्य सुलझ चुके। जो लगता है कि अधूरा ही रहा, सब उलझा ही हुआ है, आगे का कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि उनको यही पता नहीं कि भागीरथ कब और कैसे आते हैं। जरा भी किसको पता नहीं। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। शिव भगवानुवाच मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूं। तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। मैसेज घर घर में दो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ। राम राज्य स्थापन करो, रावण राज्य से मुक्त करो।
वह हर एक अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूं। सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं, मैं सर्व की सद्गति करता हूं। मुझे कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगा। तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि, कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है। कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं। यह हर एक की अपनी अपनी गति। बाप का परिचय तो मिला, लेकिन कोई फौरन उनकी प्रीत जुटती है और कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते। जितना विपरीत होते जाते हैं पुरानी दुनिया से, उतना बाप से प्रीत जुड़ती जाती है। सबका सहारा एक गॉड ही है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। यह स्कूल है ही विश्व का मालिक बनने का, तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा है। चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती बनते हैं, यह बाप ही समझाते हैं। बाकी आर्ग्यू कुछ भी नहीं करनी है। बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। मूल बात ही यह है। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं क्या? जो कौन होते हैं? तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, वो जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष अर्थात आत्मा के लिए करने वाले, और पढ़ाई तो अलग सब्जेक्ट है ना, और पुरुषार्थ अलग सब्जेक्ट है। तो तीव्र पुरुषार्थी हैं तो पढ़ाई में क्यों लग जाते हैं? पुरुषार्थ करें ना, पढ़ाई को छोड़ दें। पढ़ाई क्यों करनी है? समझ आ गया ना कि ऐसे याद करना है, बहुत सिंपल है। इनको उठाओ बगल में। तो जो तीव्र पुरुषार्थी हैं वो क्या करते हैं? पढ़ाई में लग जाते हैं। क्यों ऐसा? बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा क्या बताई मुरली में, अव्यक्त वाणी में, सॉरी। अरे कई सारी बताई है, कोई एक? बहुत अच्छा, तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। और बाप दादा की दी हुई शिक्षाएं समय पर याद आना, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। क्यों ऐसा हुआ कि उसी को याद आई? हमें याद आती तो हम भी तीव्र पुरुषार्थी, हमें याद ही नहीं आया उस टाइम। क्यों उसको याद आई और उसको नहीं याद आई? यह है पढ़ाई का रिगार्ड करना। जब पढ़ाई पढ़ाई जा रही है तो उसको इतना अटेंशन से सुनना कि इसमें मेरे लिए क्या है, ये कमी मेरे अंदर कहाँ तक है, ये सूक्ष्म रूप से अपनी चेकिंग करना और फिर पुरुषार्थ करना। अब कोई विघन आ गया, अब लंबा समय उस आत्मा ने पढ़ाई को रिगार्ड दिया, तो अब समय आया तो क्या होना चाहिए? धर्मो रक्षति रक्षिता है। उसने धर्म की रक्षा की। पढ़ाई जो बाप पढ़ा रहे हैं उसको क्या किया? वैल्यू दी। तो फिर अब वो पढ़ाई समय पे उसी को याद आ रही है। जिसने कभी वैल्यू ही नहीं दी, ऐसा होगा अचानक उसको याद आ जाए ये पढ़ाई का, और जैसे ही उसको वो पॉइंट याद आया तो क्या होगा? जल्दी से उस माया से छूट के वापस कहाँ जाएगा? अपनी यात्रा में। तो तीव्रता बढ़ गई ना उसकी। जिसकी बुद्धि में पॉइंट ही याद नहीं आया वो तो पूरा दिन निकाल देगा उसी माया के चक्रव्यूह में, क्योंकि निकल ही नहीं पाया उससे। और जिसको याद आ गया तो क्या होगा? वो फटाफट अपनी स्पीड पकड़ लेगा। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। फिर अगला है इसी से जुड़ा, जिनको पढ़ाई का शौक होता है वह सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। न तीव्र पुरुषार्थी हैं तो पढ़ाई का शौक होगा, फौरन लग जाएंगे पढ़ाई में। और पढ़ाई का शौक है तो किसको महत्व देंगे? अमृत वेले को। भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं। नौदा भक्ति कितनी करते हैं? जब सिर काटने लगते हैं तो साक्षात्कार होता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं यह साक्षात्कार भी नुकसानकारक है। कंट्रास्ट करो, सिर काटना मतलब एक्सट्रीम भक्ति, इससे ऊपर कुछ भक्ति हो सकती है कि कोई अपनी जान ही दे दे कि मुझे भगवान का साक्षात्कार हो? इससे ऊपर कर सकते हो आप कभी? ये भी नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते, सिर्फ इसीलिए कि क्या हो जाए? साक्षात्कार। और बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं यह साक्षात्कार नुकसानकारक है। चलो ये बोल देते कि साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं, तो भी समझ आता।
लेकिन फायदे के बदले और ही क्या है, नुकसान कारक। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं। हम तो सोचते हैं हमने बहुत पढ़ाई पढ़ी, बहुत योग करते हैं, इसीलिए हमें ये दिख रहा है, तुम ये बनने वाले हो, फलाना। अरे वो अधूरी आश वाले जो चले गए, यही सोचते सोचते गए थे, क्या स्वमान में रहते रहते हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, हम फलाने देव हैं, हम आराध्य देव हैं। अभी भी चले जाओ ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, सिख है ना, तो वहां चले जाओ, उनको पूछो कोई भी देवी देव, कोई भी देवता की मूर्ति हो, क्या कहेंगे, यह हमारा पूज्य स्वरूप है। कोई उसका मंथन नहीं है कि ये कौन सी मूर्ति है, इसका कहाँ गायन है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्यों यहाँ मंदिर बना, कोई उससे उनको लेना दे। जो भी मूर्ति है वो कौन है, हम ही है। तो जब तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हें नशा नहीं चढ़ाएंगे कि ये भी तुम, चलो अगर तुम्हें लगा नहीं यार तुम थोड़े ज्ञानी हो तो तुम अवॉइड करोगे कि नहीं नहीं इतना ऊंचा, तो वो तुम्हें तुम्हारे लेवल का, अगर बिल्कुल ही बुद्धू होते हैं तो उनको तो कुछ भी दिखा सकते हैं, थोड़ा बहुत बुद्धि में समझ है तो उनको तो दिखाते रहेंगे, आज ये हो कल वो हो। तो क्या कहा, साक्षात्कार में जाने से, साक्षात्कार हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन अगर तुम उसके पीछे लग गए कि अब तुम जाने से माना उसके पीछे पीछे अब तुम जाने लगे कि हाँ मुझे ये हुआ, ये हो सकता है, अनुमान है ना ये, और अनुमान से क्या होता है, नुकसान। तो पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना। शौक तो होता है कि बस ऐसे बैठे और बहुत कुछ दिख रहा है, उसमें कोई मेहनत थोड़ी है, सिर्फ प्राप्ति ही हो रही है ना। जैसे अपने टीवी खोल के बैठ जाते हैं, आजकल यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं, उसमें अपनी कोई मेहनत होती है क्या, बस जिसने वो बनाया है वो कंटेंट बनाया, बस आप देखते जाओ देखते जाओ, आपको तो कोई मेहनत ही नहीं है, लेकिन नया नया देखने को मिलता है तो क्या होता है, अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा कितना अच्छा, भले वो कितने भी हो सात्विक हो, लेकिन आपकी मेहनत तो नहीं है ना उसमें कुछ। और अपनी मेहनत, अपनी कंट्रोलिंग, एक एक सेकंड देखना, मन को इसमें तो बहुत मेहनत है। इसलिए ज्यादातर शौक किस बात का हो जाता है, साक्षात्कार हो जाए। यह भी बड़ी बीमारी है, छोटी बीमारी नहीं है। क्या क्या बड़ी बीमारी बताई, बोलो। ध्यान आदि का शौक होना, कि हमें भी ध्यान में कुछ दिख जाए, किसी को दिखा तो हमें भी दिख जाए, जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है। जैसे लड़ाई के समय न्यूज सुनाते हैं तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं जो कोई सुन ना सके। माया भी बहुतों को विघन डालती है। बाप जो हमें सुनाना चाहते हैं, अब लड़ाई का समय है ना, कौन सी लड़ाई है, माया के साथ लड़ाई है। अब बाबा भी हमें समाचार सुनाते हैं मुरली में, माया बीच में क्या करती है, विघन ऐसा डालती है जो सुन ना पाए, सुन लेंगे तो फिर ये समझ लेंगे, फिर ये उनको ये बात फिर याद आ जाएगी माया के विघन के समय। तो माया विघन कैसा डालती है कि ये वो न्यूज को सुन ही ना पाए। माया भी बहुतों को विघ्न डालती है, बाप को याद करने नहीं देती। समझा जाता है इनकी तकदीर में विघ्न है, देखा जाता है माया की प्रवेशता तो नहीं है, बेकायदो तो नहीं कुछ बोलते हैं, तो फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे। जब साक्षात्कार में जाते हैं फिर वापस आके क्या करते हैं, सुनाते थे ना, तो बाबा जब देखते हैं कि ये कुछ बेकायदे सुना रहे हैं, अपने ही मनमत है, मनुष्य हर एक की अपने पास अपनी बुद्धि भी तो है, जब तक मर नहीं गए, तो तब बोला ना आज, मर गए अर्थात भक्ति मार्ग समाप्त हो गया। अब जब तक मरे ही नहीं है और भक्ति मार्ग के साक्षात्कार भी कर रहे हैं, संदेशी का पार्ट मिला है, तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो सकती है ना। तो बाबा देखते थे कि कुछ भी बेकायदे तो नहीं बोलते, माया के वश तो नहीं बोल रहे, तो फिर बाबा झट नीचे उतार देंगे। नीचे उतारने का तरीका क्या है, अरे कोई नीचे का बहुत उड़ रहा है, कोई उसको नीचे उतार, चल डांट डांटते होंगे, ब्रह्मा बाबा से उम्मीद है ऐसे किसी बच्चे को ऐसे डांटते होंगे उनके पास अपना तरीका होगा नीचे उतारने का। जैसे बोला साक्षात्कार में बहुत जाने लगे तो बाबा ने सब कुछ क्या किया, बंद करा दिया। पहले तो वो बच्चियों को, आप लोगों को खैर इतना नहीं पता होगा, आदि में तो जो जिनमें प्रवेशता होती थी ये नहीं समझते थे कि भगवान आते हैं, ऐसा नहीं समझते थे। पहले कहते थे कोई बहरूपिया आता है, तो जिनके अंदर आता था ब्रह्मा बाबा खुद, अब कितने बड़े भक्त थे वो नारायण के और देवी देवताओं के जो भी, तो उनके लिए नए वस्त्र बनवाते थे, जिनमें वो प्रवेशता हो रही है उनको ऐसे ऊंचे सिंहासन पे बिठाते थे।
पूरा उनका एक फोटोज भी हैं श्रृंगार किए हुए, आजू बाजू बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं जैसे कोई बड़ा आदमी आता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद जिनमें वो प्रवेशता होती थी और बहुत कुछ मैसेजेस भी मिलते होंगे, बाद में वो क्या हुआ, उनको अपना ही नशा चढ़ गया कि मैं जो बोलूं वैसा होना चाहिए, मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं होना चाहिए। अब फिर क्या होगा, उतर जाएगा ना सारा नशा। तो ऐसे बहुत अनुभवी बन गए। तो इसलिए चेक करते थे कि जो भी ये ध्यान में जाते हैं उल्टा सुल्टा तो नहीं कुछ बोलते। इसीलिए आपकी ये जो बताते हैं ना, ये जो यात्रा है ये भी बहुत सूक्ष्म हो गई। ये भी क्या है, वहां जब ध्यान में जाते हैं भक्ति मार्ग की तरह शरीर से अलग हो जाते हैं ना, फिर जो भी दिखे तो शरीर से जब जब डिटैच होते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत यात्रा कैसी हो जाती है, बहुत महीन। तो उसमें अटेंशन भी, इसमें भी क्या होता है, माया की प्रवेशता हो सकती है। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो इतना सब धनमाल आदि हम आपको दे देंगे। लो, ये ऐसे भी आते हैं बाबा के पास, एक साक्षात्कार करा दो तो हमारे पास इतना धन है, हम किसको देंगे, आपको दे देंगे। क्या बोला होगा बाबा ने? वेरी गुड। बाबा कहते हैं यह तुम अपने पास ही रखो, भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा, और इनकी जगह कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो तो क्या बोले, किसी भी तरह से बस आप हमें क्या कर दो। अब साक्षात्कार तो उनके बस में नहीं है, तो क्या करते हैं, बाबा के सामने बैठ जाती हैं। बाबा ये आत्मा की सकाश सेवा सकाश, इसी बहाने चलो कुछ अभ्यास हो जाता है। लेकिन इतनी मेहनत करती हैं कि ये वीआईपी ज्ञान में निकल आए दिन रात। वैसे अमृत वेला ना हो लेकिन उसके लिए विशेष जो उनकी असिस्टेंट बहनें होती हैं उनको भी क्या बोलती हैं, इस आत्मा की सेवा करो, अमृत वेला सब इसको सकाश दो। मैं तो जब उठूंगी तब उठूंगी, तुम लोग अगर उठ जाओ तो क्या करो, इनको पहले सकार। माना वो फलाने वीआईपी के ऊपर पूरा हफ्ता क्या चलता है, हाँ अनुभव की बात है ना, योग चलता है स्पेशल, क्योंकि अगर ये निकल आया तो क्या होगा, बहुत धन माल आ जाएगा। और बाबा क्या कह रहे हैं और बच्चियां क्या कह रही हैं, कितना कंट्रास्ट है। कभी किसी को कह सकती हैं कि कोई इनको दे सेवा, और कहे नहीं अपने पास रखो, है संभव? तो बाबा ही कह सकता है। बाप तो जानते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा, बाबा क्या करेंगे। बाबा पास तो बूंद बूंद तालाब हो जाता है। बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहां कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है, परंतु 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूं, यह शास्त्र हैं सब भक्ति मार्ग के। वैसे तो 3 पैर नहीं, कितने स्टेप हैं बताए उसने, ये जो यात्रा है इसमें कितने मेन स्टेप हैं, 4 स्टेप है ना। कौन कौन से 4 स्टेप? पहला स्टेप 240, दूसरा यही तो क्लासेस में सुनते हो ना, फिर उसके बाद 720 और लास्ट। लेकिन पहुंचना कहाँ तक है, हमेशा क्या कहते हैं 75%। तो 75% कितने पैर हो गए, 3 पैर हो गए ना। और वो 3 पैर पृथ्वी में मिले जहां कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। सिर्फ ये 3 पैर अगर किसी ने कवर कर लिए, कोई भी, अब ये 3 पैर कवर करना ही कितनी, उसके लिए क्या बनना पड़े, किसने लिए थे 3 पैर, 3 पैर में विश्व का मालिक कौन बना, वामन, बावन अवतार, माना छोटा रूप धारण किया, महीन रूप। 52 माना कहते हैं शायद 52 हाथ का, हाँ ऐसा कुछ है कैलकुलेशन कि इतने ही हाथ का था। लेकिन किया क्या, माना जो जितना महीन होता है उतना ही क्या बनता है, इसलिए कहानी वामन की दिखाई है। और 3 स्टेप लेने, अपनी ताकत कितनी लगानी, 24 घंटे में से 3 स्टेप माना कितने घंटे, 18 घंटे, 75% ही चाहिए ना। लेकिन कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके, 3 पैर पृथ्वी में बैठ तुमको मनुष्य को नर से नारायण बनाना है। पहले तुम्हें बैठना है कहाँ, तीसरे स्टेप पे तुम्हारा पांव पड़ जाए, 3 पैर तुमने कवर कर लिए, अब तुम दूसरे को क्या बना सकते हो। और फिर आगे बोल दिया 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। अब ब्राह्मणों से पूछो, किसी भी ब्राह्मण से पूछो, ज्ञानी ब्राह्मण से नहीं मिलते 3 पैर पृथ्वी के। ये 3 पैर अगर उनको पता चल जाए तो वो कहेंगे नहीं भैया हमें तो आधा भी नहीं मिलता।
आधा भी बहुत है इसका तो, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत सादगी, हरे कोटि अपराध। सोचो आप, ये है वो एक घड़ी आधी घड़ी जो बाबा कहते हैं 2 मिनट भी याद। जो 2 मिनट याद नहीं कर सकते उनको आप 3 पैर का ये अर्थ बता दो तो उंगली का नाखून भी मिलेगा उनको, वो कहेंगे ऐसा। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ। यह शास्त्र हैं सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते, यह तो खेल बना हुआ है। यह सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है तो फिर भी खेल ना। खेल की हम निंदा नहीं कर सकते। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, तो फिर वह चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं, वहां कोई राजाई रखी है क्या? जापानी लोग सूर्य को मानते हैं, हम कहते हैं सूर्यवंशी। वह फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है कोई बात में जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी। बाबा ने बताया जा पानी, जिनका पानी ही क्या हो गया सारा चला गया, तो कोई चीज की कमी होती है तो क्या करना चाहिए? अव्यक्तवाणी क्या कहती है उसका? दान करते हैं ना। तो किसको दान देने लगते हैं? बताया ना, सूर्य को जल चढ़ाने लगते हैं। इसके ऊपर जल चढ़ाएंगे तो वो हमें रिटर्न में क्या होगा? जो देंगे उसका कई गुना मिलता है ना भगवान को, जो भी हम देते हैं। जापानी लोग सूर्य को मानते हैं, हम कहते हैं सूर्यवंशी। माना सूर्य को मानना, वो आपका इष्ट होना, वो एक अलग बात कि हम मानते हैं। जैसे ब्रह्मा को मानते हैं, ब्रह्मा को लेकिन उसके वंशज होना, उसकी डायनेस्टी में, माना एक वंशज माना ब्लड रिलेशन, और सिर्फ फॉलोअर होना, उसको कोई ये तो नहीं कहेंगे। मानते हैं ठीक है, कोई किसी गुरु को मानता है, कोई किसी गुरु को मानता है, लेकिन उस गुरु की संतान होना, तो तुम कहते हो हम क्या है? सूर्यवंशी। वह फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है कोई बात में जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी, बात ही एक सुनाओ। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बनेंगे। अभी रावण राज्य में सभी पतित हैं, परंतु अपने को पतित कोई मानते थोड़े ही हैं। बच्चे, तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत द लाइट हाउस, लेकिन वह कोई थोड़े ही समझेंगे जिन्होंने हद की प्रदर्शनी में हद का नाम रख दिया। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम अभी लाइट हाउस हो ना। पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं। तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। जो स्टीमर में बैठ गए वही पार करेंगे ना। बताते हैं वो जहाज था जब प्रलय आई, 108 बीजों को उसमें समेट लिया, लेकिन उन 108 के लिए भी तुम आत्माएं क्या बन जाओ? उस स्टीमर को, वो जो जिसमें वो आत्माएं हैं, उन सबको लाइट दिखाने वाले। तो कितनी महान आत्माएं हो गई वो। पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं। तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। जब कोई भी प्रदर्शनी में आते हैं तो बहुत प्रेम से बोलो गॉड फादर तो सबका एक है ना। गॉड फादर या परम पिता कहते हैं कि मुझे याद करो, तो जरूर मुख द्वारा कहेंगे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों की वह ब्राह्मण भी महिमा गाते हैं। ब्राह्मण देवताए नमः। जो ब्राह्मण ब्राह्मण ही रह जाते हैं वो किनकी महिमा गाएंगे? ब्राह्मण देवताए नमः। जो ब्राह्मण क्या बन गए? ब्राह्मण से देवता बन गए, उनको नमन करते हैं। ऊंचते ऊंच है ही एक बाप, वह कहते हैं मैं तुमको ऊंचते ऊंच राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वह राजा ही तुमसे कोई छीन न सके। भारत का विश्व पर राज्य था। भारत की कितनी महिमा है। अभी तुम जानते हो कि श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए क्या चाहिए? पढ़ाई का शौक रखना है,
सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई की कौन सी सब्जेक्ट पे काम करते हो? फर्स्ट सब्जेक्ट पे, योग। पहली सब्जेक्ट योग की है, जो बड़ी सब्जेक्ट है, और उसके बाद जितना एकाग्र होते हैं हम, सेकंड जो फिर हमें क्या दिया जाएगा, ज्ञान, या जो हमारी पढ़ाई है उसमें क्या होगा, उतनी ही ज्यादा आपको समझ, उतना ही ज्यादा वो आप धारण कर पाएंगे। शांति धाम और सुख धाम को याद करना, इस दुख धाम को भूल जाना है, किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी, प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान है सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले, अंतर्मुखी भव। सुखों का भी क्या है, हम सोचते हैं शांति है तो बस सुख है। भाई अभी इतना अशांति है कि थोड़ी शांति हो जाती है तो क्या लगता है कि बहुत सुख है, बस ठीक है यही सुख है। और सुखों का भी क्या है, सागर, हर चीज का सागर, माना उसकी था नहीं पा सकते कि सुख की कोई लिमिट है। अभी तो लिमिट है, जैसे ही वो शांति खिसक गई और फिर वही हो गया। थोड़ी देर, कितनी सी देर, कितना अच्छा लग रहा था, फिर उसको याद करते कितना अच्छा लग रहा था, नहीं। लेकिन सुखों का सागर, और उसके लिए निशा क्या बताया, क्या भव, अंतर्मुखी भव। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, सदा अंतर्मुखी भव, ये वरदान मिल जाए यही बहुत बड़ी बात। और फिर सदा अंतर्मुखी भव का ये भी शायद वरदान मिलता होगा ना। जो बच्चे पा लेते हैं तो जरूर पा लेते होंगे ना, तो हम पा लेते हैं कि नहीं पा लेते? क्या वरदान, सदा अंतर्मुखी भव। वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। जिस भी प्राप्ति की इच्छा से आए, तो आपके पास इतना भरपूर हो, इसको कहेंगे अंतर्मुखता क्या हो गई, उसकी भी पराकाष्ठा हो गई। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अभिमान की फीलिंग का पता कैसे चलता है? अपमान फील होना माना अभिमान है। तो रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अव्यक्त इशारे हैं, अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे ही अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंडरग्राउंड भी क्या होता है, ट्रेन चलती है नहीं चलती, कैसे होती है, दिखती नहीं है लेकिन चलती है ना। कितने कार्य होते हैं, सब स्टेशन भी है, ट्रेन भी है, यात्रा भी हो रही है, किसी को पता नहीं चल रहा कहाँ है, अंडरग्राउंड। वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव। विघ्न जो आते हैं बहिर्मुखता में आने से, हम किसी के लिए विघ्न रूप बन जाए, वाचा में आने से झगड़े भी होते हैं सब तरह के, है ना, फीलिंग भी आती है। दूसरा समय का, तीसरा संकल्पों का बचाव हो जाएगा। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी हो। अच्छा, ओम शांति। ग्यारह 11/2024। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं है। समझा इस लाइन को? क्या बोला पहली लाइन में, क्या बोला? भले तुम संगम युग पर हो, सभी संगम युग पर हैं और तुम भी कहाँ हो, संगम युग पर हो। कोई नई बात तो नहीं हो गई ना, हर लाखों ब्राह्मणों को पता है कि क्या चल रहा है। परंतु ज्ञान से तुम जानते हो, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि को जब देखते हो तो तुम समझते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। संगम पे मोस्टली ब्राह्मण कैसे हैं, जिन्होंने कलयुग से किनारा नहीं किया हुआ। तो जो पुरुषोत्तम संगम युग पे हैं, उन्होंने कहाँ से किनारा कर लिया?
कलयुग से किनारा किया ना। कौन सा कलयुग? जो कलह क्लेश है ब्राह्मणों की दुनिया में, उसमें उनकी बुद्धि नहीं रहती कि हम भी उन्हीं के जैसी चाल में चलें। उससे क्या करना चाहते हैं? किनारा करते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो जो संगम युग पर हैं, बाबा क्या कहते हैं उनको? सतयुग दिखाई देता है कि ये सतयुग आने वाला है। किनारा तो किया हुआ है, फिर भी ऐसा नहीं कि सिर्फ किनारा करने से शिवालय पहुंच जाएंगे, कि उधर से किनारा हो गया। फिर इधर क्या चाहिए? इधर का सहारा भी तो चाहिए ना। तो क्या कहा? फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में हैं तो क्या बोला आगे? तो क्या है? अरे इतनी सुंदर लाइन है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है, सजाएं खानी पड़ती हैं। शिवालय और तुम्हारे बीच में क्या है? सूक्ष्म वतन, जहां बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बीच में धर्मराज खड़ा हो गया। कहाँ तो धर्मराज साइड में खड़ा होके सैल्यूट करे कि जाइए जाइए, क्योंकि अब क्या किया आपने? एक तो किनारा किया, फिर एडिशन क्या किया? ब्राह्मणों के लिए उस पुरानी दुनिया से किनारा करना ही बहुत मुश्किल, और आपने किनारा भी किया, प्लस शिव बाबा को क्या बनाया? अपना एकमात्र सहारा भी बनाया। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो शिवालय नजदीक ले आए। अगला है, यह ज्ञान देवताओं को है नहीं, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजाए, वह पवित्र हैं। उनको यह निशानी देने की दरकार नहीं है। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। देवताओं को यह ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि है ही क्या? पवित्र। उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजाए, वह पवित्र हैं। उनको यह निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। जब यहाँ संगम पे पुरुषार्थ से संस्कार मिलन होता है, तब क्या देना चाहिए? निशानी। जब पवित्र देवता ही बन गए, जब ज्ञान की दरकार ही नहीं। ब्राह्मणपन के भी तो कर्तव्य होते हैं ना। शंख बजाना, ये भी क्या है? वाणी। शंख है, ये भी तो ब्राह्मणपन का एक कर्तव्य है। लेकिन ब्राह्मणपन के सब कर्तव्य जब पूरे हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? देवता। तो वहां तुमको शंख बजाने की, बोल बोल करने की कोई दरकार नहीं। लेकिन ये निशानी कब कब की निशानी है? जब दो दो के संस्कार वन और वन हो जाए। अगला है 12, 11, 24। तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज्य करते हैं। हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता है। ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य ने राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। कितने समय से फलाने का राज्य था। क्रिश्चियन ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया। तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं। कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुआ, उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, यह कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। अभी तक कहाँ की हिस्ट्री जानते थे? क्रिश्चियंस ने कब से कब तक राज्य किया, उससे पहले जो राजाएं हुए उन्होंने कहां से कहां तक। ज्योग्राफी माना किस एरिया में राजाओं ने राज्य किया, और समय बताए। तो ये सब क्या हो गई? कहानियां हो गई हिस्ट्री की। एक्चुअल बाबा ने क्या कहा? सतयुग को क्या कर दिया? लाखों वर्ष। उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, यह कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। माना हिस्ट्री है लेकिन कोई जानता नहीं है। अगला है, निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे दुनिया ही नहीं है। निराकारी दुनिया को अभी तक ब्राह्मण क्या समझते हैं? कि तुम बच्चे परम धाम को बस हमारी स्टेज बन जाएगी, मन बुद्धि के अंदर ही क्या हो जाएगा? सब कुछ बेहद में। मन बुद्धि के अंदर ही परम धाम है, मन बुद्धि के अंदर ही मनन चिंतन है, तो हम सूक्ष्म वतन में है। सब कुछ क्या है? मन बुद्धि के अंदर चला गया। पहले सब कुछ भक्ति मार्ग की तरह विजन में था, जब बेसिक में आए, शुरुआत हुई। फिर सब कहाँ चला गया? एडवांस ज्ञान मिला तो मन बुद्धि के अंदर चला गया, सब बेहद हो गया। अभी क्या हो गया? बैलेंस, प्रैक्टिकल। बाबा क्या कह रहे हैं? निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। दुनिया माना जो है, जहां पर निवास करने वाले भी हैं। दुनिया को कहेंगे ही नहीं जब वहां पर कोई कुछ है ही नहीं।
ना चित्त है, ना मन है, बस ऐसे लटक रहे हैं आत्माएं, तो कहें ऐसे दुनिया है ये? ऐसे तो नहीं कहेंगे, दुनिया ही नहीं है। शांति धाम कहा जाता है, वहां आत्माएं रहती हैं। अगर कहें परमात्मा का नाम रूप देश काल ही नहीं, तो बच्चे फिर कहां से आएंगे? नाम रूप देश काल कहाँ होता है? दुनिया में होता है। कोई पर्सनैलिटी होती है, उनका ये नाम, उनका ये नाम, अपने अपने संस्कारों अनुसार। परम धाम में भी क्या होगा? सीट्स होंगी, तो वो भी कोई दुनिया है। उसको ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ मन बुद्धि। पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे इस शरीर से, ये कंपटीशन है, क्योंकि उन रहस्यों तक भी सब तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। लेकिन आप शास्त्रों में पढ़ लो, जो रिसर्च, भारत को क्या कहा जाता है, योग का एक बहुत प्राचीन राजयोग मशहूर है ना। तो जो ऋषि मुनि होकर गए हैं, जो अभी कुछ टाइम पहले जो योगी होकर गए हैं, उन्होंने भी बताया है कि 3 आयामों से ऊपर भी क्या है, चौथा आयाम, 5वां आयाम, बहुत सी चीजें हम स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, तो वो क्या है ही नहीं। जैसे उस दिन बात की थी ना, ग्रह हैं, बहुत से ग्रह आप इन आंखों से नहीं देख सकते। फिर साइंस ने क्या बना दिया, ऐसा टेलीस्कोप बनाए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए, तो उनमें से आप देखो तो आपको वो इतना दूर की चीज भी एकदम ऐसे दिखाई देती है जैसे सामने है। इसका मतलब वो थी ना पहले भी, लेकिन आप नहीं जानते थे, आप नहीं देख सके। तो ऐसे जिन्होंने अपनी योग शक्ति से इन रहस्यों तक भी पहुंचे हैं। आप ये चित्र देखो कैसे बने हुए हैं 3 मूर्तियों के। कोई ब्रह्मांड में ऐसे है, कोई देखा नहीं। ये कहाँ से इनको प्रेरणा हुई कि ऐसे ऐसे नहीं चित्र बना सकते थे कि ऐसे सिंहासन पे बैठे हैं, जैसे यहाँ ब्राह्मण बैठते हैं ना सोने के ताज लगा के। ऐसे नहीं, क्या दिखाते हैं मोस्टली उनको? अलौकिक, आसपास का वो क्या दिखाते हैं, वायुमंडल एकदम अलौकिक, सबको नहीं दिखाते, लेकिन मोस्टली ये 3 मूर्तियों को तो दिखाते ही हैं। और बाबा ने कह ही दिया, कृष्ण के मुख में क्या है, ब्रह्मांड। ऐसा कभी होता है किसी के मुख में ब्रह्मांड हो जाए? वरना जो पहुंच पाएगा वही तो उसको उसकी समझ दे पाएगा ना दूसरों को। कोई ना कोई पहुंचा, तभी तो शास्त्रों में ये बातें आई हैं। किसने लिखी? जिसने संगम युग पे वो अनुभूति की, उसी ने वहां क्या किया, फॉलो करने वालों ने वहां भी फॉलो किया। वही शास्त्र यहाँ हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है। लिखा उसी ने होगा ना जिसने अनुभव किया होगा। तो कहा निराकारी दुनिया को कहा जाता है, परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं, तो बच्चे फिर कहां से आएंगे? ये संबंध, ये नाम रूप देश काल, ये सब जरूरत है परम धाम में। बाप भी बिंदी और हम भी बिंदी, ना उनका कोई संकल्प ना हमारा कोई संकल्प। जरूरत है परमात्मा का नाम रूप देश काल ही नहीं, तो बच्चे कहां से आएंगे? ये सब बात अजीब लगती है ना। अगला है राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का, प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहाँ बाप ने इनको एडॉप्ट किया, तो नाम रखा है ब्रह्मा और सरस्वती। ड्रामा में नोंद देखो कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं 60 वर्ष के बाद। इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया, तो बाप टीचर गुरु बन गए। राजयोग है ही क्या, प्रवृत्ति मार्ग। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं दिखाते हैं, इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। वरना 2 मिलकर तो क्या कहलाता है माला में, एक मन का कहलाता है ना। 2 मिलते हैं, 2 का कंबाइंड रूप एक मन के रूप में दिखाते हैं ना माला में। तो प्रवृत्ति माना वृत्तियां एक हो जाएं, चारों की वृत्ति मिलकर एक हो गई, माना 2 मन के समान हो गए, तो कहेंगे ये प्रवृत्ति हो गई। यहाँ बाप ने इनको एडॉप्ट किया, तो नाम रखा है ब्रह्मा और सरस्वती। ड्रामा में नोंद देखो कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं 60 वर्ष के बाद। इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया, तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। यह तो है ही निराकार, है ना। पहले का कायदा कि इतना अनुभवी बन जाए तब क्या हो, गुरु करें। अभी क्या सोचते हैं, माना अनुभव होता है जीवन में, अंदर कुछ वैराग आता है 60 वर्ष की अवस्था के बाद, तब सदगति होती है। उससे पहले तो बाप चाहिए, टीचर चाहिए। यहाँ क्या करते हैं, छोटेपन में ही क्या मिल जाता है, गुरु। माना कायदा बिगड़ गया। होना चाहिए पहले आत्मा क्या बने, पूरी अनुभवी बने, तब उसकी सदगति हो। छोटे बच्चे को गुरु करा देते हैं, माना जबरियन हो गया ना। उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि गुरु का पार्ट क्या होता है, ये कैसे क्या होता है, इतनी बुद्धि में समझ ही नहीं, छोटा बच्चा है। लेकिन
है तो बाप ने क्या कहा, यह तो है ही निराकार, और छोटे बच्चे को बताए ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तो क्या समझेगा। अगला है इसी मुरली का, बाप के पास सबके चित्र होते तो तुमको वंडर दिखाते, यह फलाना इतने दिन गया, बाप का बना फिर माया खा गई, मर गया माया के साथ जा मिला। यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते हैं तो इसी दुनिया में आकर जन्म लेते हैं, ये तो कॉमन बात हो गई, जो जहां शरीर छोड़ेगा जन्म लेगा। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे, वहां बाबा मम्मा बच्चे सब है ना। चाहे तुमने आदि में हद का शरीर छोड़ा हो फिर जन्म लेकर आए बेहद के घर में, चाहे अब तुम जो बेहद में इस शरीर को छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे, जन्म लेंगे नहीं बोला। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे, बोला ना। शिवालय दूर नहीं है, किनके लिए, जो याद में रहते हैं, वहां बाबा मम्मा बच्चे सब है ना। परिवार ऐसा ही होता है, जहां तुम जा रहे हो शिवालय में, वो अदृश्य दुनिया, वहां क्या है पहले से, बाबा भी है मम्मा भी है और बच्चे भी हैं, तो वंडरफुल हो गया ना। परिवार ऐसा ही होता है, ऐसे नहीं तुम्हारी दुनिया में ही परिवार है, वो दुनिया जो दिखती नहीं है अभी तुमको, वहां भी क्या है, परिवार ही है, लेकिन शरीर छोड़ेंगे तो वहां जाएंगे। मूल वतन में बाप और भाई भाई हैं और कोई संबंध नहीं, ये मूल वतन का परिवार नहीं बताया, ये कौन सा परिवार है, शिवालय माना जो शिव का घर है, जो परिवार है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को बोलना है।